आज के समय हमारे पास ऐसे ऐसे शिप्स है जो कि आइस से डैमेज नहीं बल्कि आइस को ही तोड़ डालते हैं, जिन्हें आइस ब्रेकर शिप्स कहा जाता है। लेकिन अनसिंकेबल टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ था? अगर आप कहेंगे आइसबर्ग की गलती थी तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक से भी पहले कई सारे शिप्स आइसबर्ग से डैमेज हुए थे, लेकिन उनमें इतना बड़ा हादसा और 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई। दरअसल टाइटैनिक डूबने के पीछे मेनली 3 रीजन थे। पहली थी कैप्टन की गलती और दूसरा था करप्शन, क्योंकि टाइटैनिक को जोड़ने के लिए लो ग्रेड अलॉय का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से टाइटैनिक बर्फीले पानी में आइसबर्ग से टकराते ही उसके रिवेट्स तुरंत ही टूट गए। और अगली गलती थी रूल्स का ना होना, क्योंकि जब टाइटैनिक ने पास वाले शिप पे SOS भेजा तो तब वहां का ऑपरेटर सोया हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त 24/7 का रूल नहीं था और टाइटैनिक में लाइफ बोट्स भी आधी से कम थी, क्योंकि अगर ये पैसेंजर्स जितनी ही लाइफ बोट रख लेते तो ज्यादातर लोग बच जाते। अगर आपके बॉडी में ऐसे डॉट डॉट दिखने लगे तो समझ जाना कि आपके अंदर का जानवर बाहर आ रहा है। वैसे तो हम इसे गूस बम्प्स कहते हैं, जो कि तब देखने को मिलता है जब हम शॉक्ड होते हैं, हमें डर लगता है या फिर हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं। लेकिन वैसे तो ये आजकल हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब गूस बम्प्स आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पुराने जमाने में हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये बहुत यूजफुल होता था, क्योंकि उनके भी बॉडी पे जानवरों के जैसे बड़े बड़े बाल होते थे, और इसीलिए जब भी उन पर कोई दूसरा जानवर अटैक करने आता था तो ये बाल खड़े हो जाते थे, जिससे हमारे एंसेस्टर्स काफी बड़े लगने लगते थे और वो उस जानवर से बच जाते थे। इस पेड़ की छाल हमें सदियों से खिलाई जा रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या, और अब तो हम इसे खाना छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अब ये हमारी जरूरत बन चुकी है। दरअसल इस पेड़ का नाम है सिनेमन वेरम। ये पेड़ ज्यादातर श्रीलंका में पाए जाते हैं और ये 3 से 4 साल में ही खाने लायक बन जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग हमें इस पेड़ की छाल खिलाने के लिए सबसे पहले इसकी ऊपरी कठोर छाल को छीलते हैं और फिर वो इसके अंदर की मुलायम छाल को बहुत ही सावधानी से काट कर निकाल भी लेते हैं। उसके बाद इस छाल को सुखाया जाता है, जो लगभग 1 हफ्ते में सूखने के बाद हमारे खाने लायक बन जाते हैं, जिसे कि हम दालचीनी के नाम से जानते हैं। यह है दुनिया की सबसे आलसी पक्षी, जो कि कभी अपना घर नहीं बनाना चाहती। यहाँ तक कि दूसरे पक्षियों से चोंच लड़ाने के बाद जब अंडे देने का वक्त आता है तब भी अपना घोंसला नहीं बनाती। जी हाँ, आपने सही सोचा, यह है कोयल, क्योंकि कोयल ही वो बर्ड है जो ना तो कभी अपना घोंसला बनाती है और ना ही कभी अपने बच्चों को पालती है। बस अंडे देने के समय एक अच्छा सा घोंसला ढूंढती है जिनमें नए नए अंडे पहले से मौजूद हो। फिर उन अंडों के बीच फटाक से ये अपने अंडे देकर भाग जाती है और इनके द्वारा दिए गए अंडे बहुत ही जल्द, यही करीब 10 से 12 दिन में ही फूट जाते हैं। और कोयल के ये बच्चे अपनी माँ से भी एक कदम आगे रहते हैं, क्योंकि ये उस घोंसले में पहले से मौजूद अंडों को गिरा देते हैं। यहाँ तक कि खुद में भी लड़ाइयाँ करते रहते हैं एक दूसरे को गिराने के लिए, ताकि सारा खाना और घोंसला अकेले इनका हो सके। और आपको डेली कुछ नया जानने में मजा आता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस रेड दिखने वाली चीज को ओशन फ्रूट्स कहा जाता है, लेकिन ये फ्रूट्स नहीं बल्कि जिंदा जीव है और इनका नाम है क्रिल्स। नॉर्मली ये क्रिल्स 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन अंटार्कटिका के पानी में पाए जाने वाले क्रिल्स 6 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। और इंसान हर साल 2 लाख टन से भी ज्यादा क्रिल्स को समंदर से निकाल कर खा जाते हैं। साथ में इंसानों के साथ ये क्रिल्स ब्लू व्हेल्स का भी पेट भरती है। समुद्र में ये क्रिल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए 30 मीटर लंबी और 200 टन वजनी ब्लू व्हेल इन छोटे से जीवों को खाकर जिंदा रह लेती है। पहले के समय लोगों को लगता था कि ये ब्लू व्हेल्स बहुत ज्यादा क्रिल्स को खा जाते हैं, जिसके वजह से समुद्र में क्रिल्स की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन असलियत में इसका पूरा उल्टा हुआ। जैसे ही समुद्र में ब्लू व्हेल्स की संख्या कम होने लगी तो ये क्रिल्स भी अपने आप कम होने लगे।